दोस्तों गंग डायनेस्टी जिन्हें गांगेय या गंगवान कहा जाता है, इसका जो वर्णन है 1234 के अंदर महाराजा नरसिंह देव गंगवाणी ने सत्ता संभाली थी उड़ीसा में। कटक इनकी राजधानी थी, जो वर्तमान कटक है यही। भारत का उड़ीसा का जो बहुत मशहूर मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये इन्हीं के काल का माना जाता है, जो बाद में मुगल आक्रांतों द्वारा नष्ट किया गया। अनंग भीमदेव के पश्चात जो है इसी कुल में महाराजा कपिलेंद्र देव जो है राजा बने। और जो गजपति या ओड राजपूत राजवंश है, इसके सबसे प्रतापी राजा जो हैं रुद्र प्रताप देव माने जाते हैं, जिनकी शादी माता पद्मावती से हुई थी। कांची के महाराज की ये पुत्री थी। तो जो वर्तमान जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, ये रुद्र प्रताप देव को जो है भगवान वासुदेव का एक तोहफा है, जो कथा के अनुसार जो मिलती है उनकी, उसके अनुसार भगवान वासुदेव ने ही उन्हें ये बना कर दिया था। तो ये जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, इसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। यहाँ कोई भी ऐसा आदमी जो हिंदू धर्म से नहीं है इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस मंदिर के अंदर ही भगवान विष्णु, भगवान वासुदेव को 56 भोग लगाए जाते हैं, जिनमें तमाम जो खाने पीने की वस्तुएं वो आती हैं। इसका जो वर्णन है वो हमारे ग्रंथों में मिलता है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसके अंदर जो मूर्तियां हैं भगवान वेंकटेश की, वो भगवान कृष्ण का जो दिल था, महाभारत के समय जब उनका दाह संस्कार किया गया था, तो हृदय जो उनका नहीं जला था, और उसको जो है बाद में समुद्र में फेंक दिया गया। और उसी जो कथाएं मिलती है हमारी, तो उन्हीं में ये एक वर्णन है इस जगह का। तो इस तरीके से ये गजपति जो साम्राज्य था, वो भारत का एक महान साम्राज्य था, जिसने जो उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र है उसमें लगभग 800-900 वर्षों तक राज्य किया। 1526 के अंदर दोस्तों मुकुंद देव जो थे इस कुल के राजा जो है काला पहाड़ के हाथों पराजित हुए थे। उसके बाद लगभग 1803 में जो है मुकुंद देव द्वितीय जो थे, 13 वर्ष की आयु में अंग्रेजों ने जिनको मार डाला था, उनके जो संरक्षक थे जय राजगुरु, उनको जो है चौराहे पर काट डाला गया, जो ब्रिटिश रूलरों के द्वारा। तो इस तरीके से जो है इस साम्राज्य का अंत हुआ था। लेकिन आज भी जो है गजपति जो राजा है, वो हमारे जो मंदिर हैं जगन्नाथपुरी के, उनके संचालक और जो भगवान विष्णु के प्रतिनिधि माने जाते हैं वहाँ। तो आज भी उन्हीं के देख रेख में वो तमाम जो मंदिर है हमारा उड़ीसा का, वो है। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी जानकारी है हमारी, जो ओड राजपूत या गजपति क्षत्रिय कहलाते हैं उनके लिए। तो आपसे अनुरोध है कि आप इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इंटरनेट पर सर्च करें, या फिर जो ओडिशा की हिस्ट्री है ओड की, साम्राज्य की, वो पढ़ें आप। और ये ओडिया भाषा है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के तहत राजभाषा है। और ओडिया, बांग्ला, ऐसे कुछ 5 भाषाएं हैं ये कुल, ये उड़िया भाषा परिवार से ही है। तो इन भाषा, मराठी हो गई, ऐसी ये भाषाएं हैं जो बिल्कुल एक सी ही है, इनमें कुछ फ़र्क आ जाता है। तो इस तरीके से जो इनके शब्द भी मिलते हैं और बोली भी मिलती है, और शब्दों के अर्थ भी जो है वो मिलते हैं। ओड जो शब्द है द्राविड़ भाषा का शब्द है, धातु है, जिसका अर्थ किसान होता है। और वैसे ओड जो है एक राजा का नाम भी है। और औरव जो भगवान राम के पूर्वज थे सगर, जिन औरव ऋषि के जो आश्रम में उनकी माता थी, उसकी वजह से औरव का ओडव और वै भ्रिंस होकर ये ओड रह गया। तो इस तरीके से जो एक शब्द है ये जाति सूचक ना होकर एक मतलब आइडेंटिटी है, जो हमारे समाज की है। ओडिशा की तरफ से ओड राष्ट्र या ओड देश की तरफ से जो है ये एक हमारी आइडेंटिटी है, पहचान है, ना कि कोई जाति है। क्योंकि ओडिया जो है, ओडिशा में रहने वाले हर नागरिक, हर जो शहरी को कहा जाता है, ना कि पार्टिकुलर किसी जाति को कहा जाता है। और जो लोग अपने नाम के साथ राजपूत लिखते हैं, ओड राजपूत लिखते हैं, वो वास्तव में गजपति क्षत्रिय हैं। ओडिशा के सूर्यवंशी जो नरसिंह देव गंगवाणी 1234 में जो राजगद्दी पे कटक में बैठे थे, उसके बाद एक लड़की है इसी वर्ष की, गंगवाणी वंश की, रुद्रिमा गंगवाणी, उसका भी 7-8 वर्षों तक जो है
एक सम्राट के रूप में राज्य का वर्णन मिलता है, लेकिन बहुत कोशिश करनी पड़ती है इन तथ्यों को निकालने के लिए, ढूंढने के लिए। और अभी कोशिश जारी है, और मेरी तरफ से ये कोशिश है कि मैं इस पूरे जो कार्यक्रम, ये जो हमारा घटनाक्रम है, क्षमा चाहूँगा कार्यक्रम नहीं, जो 1234 से पहले भी कुछ राजाओं की जानकारी है, ययाति, शिवगुप्त जैसे राजाओं की, तो ये मैं तमाम चीज़ें जो हैं कोशिश कर रहा हूँ इनको शॉर्ट लिस्ट करने की, ताकि इस पर जो एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और ओड राजपूत समाज का जो इतिहास है वो लोगों तक पहुँचाया जाए। लेकिन फिर भी आप अगर कुछ सर्च करें तो ओडिशा में गजपति, जो हाथियों की अपनी सेना, विशाल सेना की वजह से कहलाते हैं, उस जो डायनेस्टी है, गंग, जो माता गंगा की वजह से, क्योंकि ओड राजपूत जो समाज है वो महाराजा भागीरथ को गुरु के तौर पर स्वीकार करता है, और महाराजा भागीरथ ही पृथ्वी पर गंगा को लेके आए, तो उस गंगा माता की वजह से यही वर्ष गंग या गांगेय कहलाता है। इसीलिए जो नरसिंहदेव गंगवाणी है वो सूर्यवंशी भी कहलाते हैं, और हाथियों की वजह से वही कुल गजपति भी कहलाता है। तो थोड़ा सा इन तथ्यों को ध्यान में रख के रिसर्च करें आप। धन्यवाद।